मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम सुना में क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों आपको पता ही है कि देखिए अभी जो है बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन और अब होने वाला है जी हाँ किसका राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन जो ग्रहों के राजा है। जी हाँ, राजा और बब्बर शेर दोनों होने वाले हैं साथ साथ, एक शेर और दूसरा सवा शेर, यानी कि सूर्य देव जो है वो क्या करने वाले हैं, राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और यहाँ पर बुधवार का दिन है, अष्टमी तिथि है और यहाँ पर कुंभ राशि से मीन राशि में 15 जनवरी को सूर्य देव निकल जाएंगे और यहाँ पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर गुरुदेव उनका स्वागत कर रहे होंगे। और जब भी देखिए, जब भी गुरु के घर में सूर्य आते हैं तो अपनी शक्ति को थोड़ा सा क्षीण हो जाती है, उनकी पावर थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु के आगे सभी अपने हथियार जो है वो डाल देते हैं। तो ये महीना इस प्रकार से बड़ा विशेष होता है। मीन संक्रांति है उस दिन और 14 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। 14 अप्रैल तक, 15 मार्च से 14 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। कौन सी राशि में? मीन राशि में। तो सूर्य देव का कुंभ से निकलकर, कुंभ जो है उनकी राशि थी शनिदेव की, उनके पुत्र की, जहां पर वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अगले पड़ाव में गुरु के साथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो महसूस करेंगे और आने वाले टाइम की प्लानिंग होगी। और उसके बाद सूर्यदेव जो है जब यहाँ से निकलेंगे तो अपने उच्च राशि में यानी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे 14 अप्रैल के बाद। तो दर्शकों क्या होगा मेष से लेकर मीन तक का हाल, इस पे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे क्या कहते हैं कौन कौन सी राशियों को जो थोड़ा समझ रहना है और कौन सी राशियों की होने वाली है 12 और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी चमकने वाली है सोने की तरह किस्मत। सोने के भी दाम जो है वो बढ़ सकते हैं क्योंकि बृहस्पति और सूर्य जब मिलेंगे तो सोने के दामों में थोड़ी सी तेजी आएगी। तो मेष राशि वालों की अगर हम बात करें तो धर्म का साथ जो है आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि मेष राशि के 12वें भाव से सूर्य का गोचर होगा और आपके पंचम भाव का स्वामी जो है 12वें भाव में जाएगा। तो विदेश की यात्रा आपकी हो सकती है, आप कोई फॉरेन ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं या पढ़ाई के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं और कोई एग्जाम की अगर तैयारी आपने कर रखी थी, पीआर लगा रखी थी, तो उसमें आपके चांसेस जो है वो बन सकते हैं। बीपी का थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी की झूठी आपने गवाही नहीं देनी है। और यहाँ पर आपने एक उपाय क्या करना है, अपने चींटियों को, लाल चींटियों को आपने थोड़ा सा बाजरा और थोड़ा सा आपने आटा और चीनी पिसी हुई, ये आप अगर डालते रहेंगे पूरा महीना तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा ये गोचर। और साथ ही साथ में साला, चाचा और ताया, इनके साथ में आपने कोई भी पार्टनरशिप नहीं करनी है मेष राशि वालों ने। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वैसे तो मैं ये प्रोग्राम जो है हमेशा लगन सुनाती हूँ, लेकिन कई बार मुझसे राशि निकल जाता है तो आप लोगों ने लगन से ही इसको देखना है। लगन अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है तो फिर आप राशि से देखें। चलिए वृषभ राशि वालों के 11वें भाव से होगा यहाँ पर किसका गोचर, सूर्यदेव का गोचर। तो यहाँ पर धर्म के लिए आपकी आस्था जो है वो जगेगी, धर्म कर्म में आपका जो है मन लगेगा। 11वें घर में जब सूर्यदेव आते हैं तो ये शनि का घर होता है। कोई भी मशीनरी इस महीने आपने लेने से अवॉइड करनी है और साथ में आपको जो है क्या करना है, 108 दिन लगातार सूर्य को आपने जल चढ़ाना है, सिंपल पानी चढ़ाना है, कुछ उसमें नहीं डालना है, सिर्फ ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते करते आपने जो है पानी चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। बहुत ही आपके लिए बढ़िया जो है ये महीना रहने वाला है, लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं किसकी, मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए। तो मिथुन लगन वालों के 10वें भाव से होगा सूर्य का गोचर। आपके पराक्रम का लॉर्ड आपके 10वें भाव में आएगा तो आपको विजय करवाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगी, आपके काम आपके बनेंगे, आपका बॉस आपसे खुश होगा, आपके पिता आपसे खुश होंगे। आपको जो है पवित्र जल यानी नदियों का पानी आपने इकट्ठा करके, आपने जितनी नदियों का पानी हो सके या फिर गंगा जल आपने अपने घर में जरूर रखना है। इस टाइम पीरियड पे आपको बहुत शांति और घर में सुख शांति और समृद्धि आपके जीवन में आएगी। चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों की अगर हम बात करें तो सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और आपकी किस्मत में आएंगे। किस्मत में जब सूर्य आएंगे तो आपकी किस्मत के दरवाजों को खोलेंगे, आपके धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप जो है बढ़ चढ़कर हर चीज में पार्टिसिपेट करोगे और आपको अपना जो किस्मत है वो खुलती हुई नजर आएगी क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति दोनों मिलकर आपकी किस्मत को चमकाने का काम करने वाले हैं। तो आपके लिए तो ये समय जो है ये बहुत बढ़िया है क्योंकि 30 अप्रैल के आसपास जो है बृहस्पति देव आपकी किस्मत से निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और वो बृहस्पति और राहु की युति बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सरकारी विभाग से आपको लाभ हो सकता है और आपने क्या करना है, अपने पिता को
पिता की कोई सोने की अंगूठी जो है अगर आप एक्सचेंज कर लेते हैं, या फिर 2 पीतल की अंगूठी लेकर आइए, एक पिता को पहना दीजिए और एक जो है अपनी उंगली में डाल लीजिए पीतल की। अगर सोने पे की अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीतल की 2 अंगूठियां लेके आइए और एक पिता को और एक अपने आप को पहना लीजिए, और उसके बाद जो है ये 43 दिन बाद ये अंगूठी एक्सचेंज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो सिंह लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपके अष्टम भाव से सूर्य का होगा गोचर। आपको जब भी घर से बाहर निकलना है, क्योंकि 8वां भाव जो होता है शमशान का होता है, 8वें भाव में सूर्य का गोचर जो है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कर देता है, आपको बात बात पे गुस्सा चढ़ाता है, आपको अंदर जो है मतलब गुस्सा और रोष भर जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है मौत के डर को खत्म कर देता है। क्योंकि शमशान में डर किसको लगता है, जहाँ पर अंधेरा होता है, और जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ही आ गया तो डर किस बात का, यानी मौत का रक्षक भी बन जाता है सूर्य यहाँ पर आकर। तो ऐसा इंसान के लिए तो हमेशा कहा गया है कि ऐसे जब भी जिसकी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में हो, ऐसे लोगों के पास में कभी बैठे हुए व्यक्ति की मौत जो है नहीं होती, कि मौत भी उसके जाने का इंतजार करती है कि व्यक्ति सूर्य 8 जाएगा तो मौत जो है अंदर आएगी। तो यहाँ पर आपने जब भी घर से बाहर निकलना है तो मीठा पानी पीकर आपने घर से बाहर निकलना है, तो आपके हर काम जो है वो बनते चले जाएंगे। चोट एक्सीडेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कन्या लगन की अगर हम बात करें तो कन्या लगन वालों के अगर हम बात करें तो सप्तम भाव से आपके सूर्य का गोचर होगा, तो पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है, वर्कोहॉलिक आप हो जाएंगे, बहुत मन करेगा आपका काम करने का, जोश आपको पूरा रहेगा, लेकिन आपके स्पाउस के साथ में आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और खाना बनाते समय आपके लिए उपाय है, खाना बनाते समय आप जो है एक रोटी की आहुति जो है वो आपने देनी है, या फिर तवा जो होता है उसमें दूध का छींटा मारकर आपने खाना जो है बनाना है। तो ये कार्य करेंगे आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तुला लगन वालों की अगर हम बात कर लेते हैं तो तुला लगन में 6ठे भाव से सूर्य का गोचर होगा। तो 6ठा भाव क्या होता है, हमारा पताल होता है। ऐसे में इंसान की जो एक क्या होता है कि ऐसे में क्या कई बार क्या होता है कि इंसान जितनी वो काम करता है उतना उसको यश मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। लेकिन 6ठे भाव का सूर्य सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। कंपटीशन की आपकी तैयारी करवाएगा, आपके रास्ते आपके खुल सकते हैं, आपके कोई काम बनते बनते जो अटक रहे थे वो आपके बन सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा 6ठे भाव के सूर्य का गोचर, और ये आपके लिए बहुत अच्छी जो है रिजल्ट आपको मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया समय है। पंचम भाव में होंगे आपके सूर्यदेव। पंचम भाव में आपके जब सूर्यदेव होंगे तो पंचम भाव आपके कर्म स्थान का स्वामी का पंचम भाव में होना आपकी पब्लिक डीलिंग को बढ़ाएगा, आपके हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो उसको सॉल्व करवाएगा। लेकिन थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई यात्रा का समय जो है, अगर आप बहुत समय से सोच रहे थे यात्रा करने के लिए, तो आपके लिए सही रहेगा। पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके टीचर्स के साथ में आपकी बहुत बनने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, किसी टीचर को आपने मिठाई अगर देते हैं, थोड़ा सा गुड़ देते हैं, और आपके लिए बहुत ये इफेक्टिव रिजल्ट आपको दिखाएगा ये उपाय, और काम आपके सारे बनने लग जाएंगे। टीचर को आप गुड़ की मिठाई भी दे सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको चुगली किसी से करने से बचना है, लोगों की चुगली करने से बचना है। थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य आकर थोड़े से डिम पड़ जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का घर होता है। चंद्रमा क्या है, जल है। सूर्य क्या करता है, जल को गर्म कर देता है अपनी रोशनी से। तो फिर यहाँ पर मन जो है थोड़ा सा विचलित सा हो जाता है, और पानी को गर्म कर देगा तो ठंडा, मतलब घर में थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम, थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो आपकी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर जो है कोई घर में किसी की चोरी चकारी ना हो, इस चीज का ध्यान रखने का, कहीं अपने नौकर चोरी ना कर लें, और साथ साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको ना हो, तो थोड़ा सा इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपके लिए समय अच्छा है। अंधों को भोजन कराएंगे या फिर मजदूरों को भोजन कराएंगे तो आपके लिए तरक्की के रास्ते आपके खुल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं मकर लगन वालों को। मकर लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपके पराक्रम भाव से होगा सूर्य का गोचर, और सूर्य आपके अष्टम भाव का स्वामी का पराक्रम भाव में आना तो गड़ा हुआ धन तो देगा। आपको कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त आपका बूस्टअप हो जाएगा, आपके रास्ते खुलेंगे, आपका चाल चलन आपको अपना सही रखना है। और साथ ही साथ में अपने लाल मुंह वाले बंदर को अपने घर में रखना है। मिट्टी का बंदर को लाल मुंह करके बंदर को रखिए, और अपने पड़ोसियों से अपने जो है संबंधों को अच्छा बनाए, छोटे भाई बहनों की मदद करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। छोटी छोटी धर्म की यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, और आपको सरकारी काम में फायदा भी हो सकता है, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ चढ़ कर बोलेगा। बहुत ही बढ़िया आपको जो है ये करना है। और बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों की अगर हम बात करें तो दूसरे भाव से होगा आपका सूर्य का गोचर। तो यहाँ पर जर जोरू जमीन के झगड़े में पड़कर अपनी वाइफ से के साथ में लड़ाई झगड़ा जो है वो ना करें। यहाँ पर जर जोरू जमीन का झगड़ा जो है वो लगा रहेगा। थोड़ा सा आपके साथ माता के साथ में थोड़ी कम बनेगी,
बाकी आप थोड़े से जबान के ब्लंट हो सकते हैं, कुछ आपको कहना कुछ था और समझ आप कुछ रहे हैं, इस चक्कर में थोड़ा आप बोल कुछ गए, तो ये सारी प्रॉब्लम से आपको जो है बचना है। इन्वेस्टमेंट करते समय सोच समझ के कीजिएगा, तभी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और कोई सरकारी लीगल एक्शन आपके साथ में हो सकता है, इस चीज का भी जो है ध्यान रखिएगा। बड़े बुजुर्गों के नाम पे अगर आप कुछ ना कुछ दक्षिणा देते रहेंगे तो आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं मीन लगन वालों के लिए। तो मीन लगन वालों के लिए बृहस्पति देव का लगन में होना, साथ में सूर्य देव का वहां पर बैठ जाना, आपके तो एक शेर और दूसरा सवा शेर 12 आप लोगों की होने वाली है। आपके हर काम, ये महीना आपकी जिंदगी का ऐसा कारगर महीना रहेगा कि आपको लगेगा कि हर कुछ मुझे इस महीने में कोई बड़ी डील, बड़ा काम आपका जो है वो हो सकता है। और ये 14 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। वैसे तो आपका जो है 30 अप्रैल तक का समय बहुत बढ़िया, उसके बाद थोड़ा सा आपके हल्के कामों में अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक साल से बृहस्पति देव आपके लगन में बैठकर आपके पंचम को, आपके सप्तम को, आपके नवम भाव को देख रहे थे। और आपको बृहस्पति देव जहां पर देखते हैं तो अमृत की वर्षा करते हैं। तो इन तीनों भावों में आपकी अमृत की वर्षा जो है वो हो रही थी। जिन लोगों की मैरिज सगाई हो गई थी, मैरिज नहीं हुई है, तो वो लोग जो है अप्रैल 30 से पहले मैरिज कर लें, नहीं तो बाद में पता चले कि आपकी मैरिज जो है वो खटाई में चली गई, या फिर लेट हो गई, या फिर डिले हो गई। तो इस चीज का ध्यान रखें, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। और यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और ऐसे ही हमसे मिलते रहिए। आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप हमसे लाइव पर बात कर सकते हैं, लाइव पर आप हमसे मिल सकते हैं, लाइव पर अपनी कुंडली का डिस्कशन करा सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली।